जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मस्त होने की कुछ स्टेजेज होती हैं। यदि आप इस पीरियड में, इस समय में ज्यादा मस्त हो जाएंगे तो आखिर में दुख उठाएंगे। यदि आप ये 10-12 साल मेहनत कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो बाकी जिंदगी आपकी मस्ती से गुजरेगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इस समय पर कड़ी मेहनत करें, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। उसके बाद आपका भविष्य उज्जवल होगा, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। आपकी तरक्की के लिए और देश की तरक्की के लिए जरूरी है कि आप मेहनत करें। तो मैं गजेंद्र कुमार आपके चैनल यूनिक ब्रेन स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं क्लास 7th का मैथ का एनसीईआरटी का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। तो हम देखते हैं पहले, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, यानी नेचुरल नंबर ये वो नंबर है जिससे हम काउंटिंग करते हैं, जिससे हम काउंटिंग शुरू करते हैं। ये रियल नंबर्स का एक हिस्सा है, जैसे हम काउंट स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, आगे तक कोई लिमिट नहीं है, यानी इन्फिनिटी तक आप चलते जाइए, करते जाइए। तो ये ऐसा नंबर होता है जो कि 1 से स्टार्ट होता है और आगे तक चला जाता है, आगे तक चलता रहता है। इसके बाद हम देखेंगे होल नंबर। लिखते हैं होल नंबर। ये नंबर नेचुरल नंबर की तरह है, लेकिन 0 से स्टार्ट होता है। होल नंबर ये कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, आगे तक। इसके बाद देखते हैं हम रियल नंबर। ये रियल नंबर 2 तरह के होते हैं। पहला रेशनल नंबर और दूसरा इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर है जो P/Q की फॉर्म में होता है। P/Q की फॉर्म में होता है, यानी इसको मैं यदि लिखना चाहूं 3/2 4/9 एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा यह इंटीजर के बारे में बताऊंगा मैं। इंटीजर में ये नंबर -1 -2 0 1 2 4 5 यानी कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम देखते हैं, जैसे 1 है तो वो क्या होगा? 1/1 होगा, 2/1 होगा, या 1/2 होगा। इस तरह से कोई भी नंबर है, जैसा कि मैं इसको कर दूं तो इस तरह से ये क्या हो गया? किसकी फॉर्म में हो गया? P/Q की फॉर्म में हो गया। P/Q की फॉर्म में होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, उससे आपको आगे चल के देखेंगे, आपके सिलेबस का नहीं है, इसको हम देख लेते हैं आगे। इसके बाद देखेंगे हम इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इसके अंदर आती है पाई। रेशनल नंबर में 0 नहीं होना चाहिए, यानी इसमें जो नीचे वाला है
ये जीरो नहीं होना चाहिए, यानी P अभी Q है, जैसा सपोज Q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इरेशनल नंबर में क्या था, पाई √3, और इसके बाद में ये काफी होता है आगे, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग वगैरह होता है, वो भी आपके मतलब का नहीं है, उसको मैं आगे नहीं लेके चलूंगा। तो हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट, बिठा दूं। इसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये वो नंबर है जो 2 से विभाजित नहीं होता है, यानी यदि हम डिवाइड करें 2 से तो वो कट नहीं करेगा, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 3 से कट जाएगा, 9 छोड़ दो, 11 ले लो, उसके बाद में 13 के बाद में 14 कट जाएगा, 15 कट जाएगा, 16 कट जाएगा, 17, उसके बाद 19। इस तरह से इन नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या है ओड नंबर। ओड नंबर इनको बोलते हैं हिंदी में विषम, विषम संख्या, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इत्यादि इत्यादि। तो ये आप देख चुके हैं प्राइम नंबर और ओड नंबर। प्राइम नंबर और ओड नंबर में कितना फर्क है, यानी प्राइम नंबर वो नंबर है जो कि किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। जैसा देखा आपने, जो मैं लिख रहा हूं ये भी किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होता है। 19 के बाद में देखेंगे आप तो क्या आएगा, मैं बता रहा हूं, 20 नहीं आ सकता, 21 नहीं आ सकता, क्या आएगा, 23 आएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे। उसके बाद देखेंगे हम इवन नंबर, इनको बोलते हैं हिंदी में सम संख्या। ये 2 से विभाजित हो जाती है। इसमें क्या आएगा, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16 एटसेट्रा। इसके बाद देखते हैं हम, ये आपने देखा प्राइम नंबर, ओड नंबर और इवन नंबर। इसके बाद देखेंगे हम डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर ये संख्याएं 4.21, 0.06, 0.007, 9.12, 91.2, ये है डेसिमल नंबर। क्या है ये, डेसिमल नंबर। उसके बाद देखते हैं हम इंटीजर्स नंबर, जो कि आपके सब्जेक्ट से कंसल्टेड है। तो अभी हम इसको बनाते हैं इंटीजर्स के ऊपर। इंटीजर्स के अंदर जैसा कि आपको बताया था, कोई एक नंबर लाइन खींच देते हैं हम। इंटीजर्स नंबर ये 2 तरह के होते हैं, नेगेटिव
नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दो तरह के नंबर होते हैं। तो इसमें आप देखिए, मैंने कोई लाइन खींचा है, बीच में हमने सेंटर में क्या लिख दिया यहां पर, 0। इसके बाद हम ये लाइन कैसे खींचा है मैंने, ये क्या, एक एक्स एक्सिस है, इसको मैथ की भाषा में क्या बोलेंगे हम, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो इस पर देखते हैं हम 1 2 3 4 5 सो ऑन, आगे तक चला गया, एरो मार्क लगाया मैंने, आगे तक चलता गया कंटिन्यू। और 0 से लेफ्ट साइड में क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन। अब आप देख रहे हैं ये बीच के अंदर 0 है, यानी 0 से इस साइड में एक कैसे जा रहा है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, और इस साइड में क्या जा रहा है, नेगेटिवली जा रहा है। ये इंक्रीज ना होकर फिगर इसकी इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये वास्तव में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कम होता गया है। लेकिन इसमें बीच में देखें क्या है, 0। इस 0 को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल नंबर। न्यूट्रल नंबर यानी 0 पर कोई भी आवेश नहीं है, यानी ना ही ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है, ये क्या है, एक उदासीन है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 0 से इस साइड में क्या है, पॉजिटिव, यानी ये प्लस में जा रहा है, और लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, ये माइनस में जा रहा है। तो इधर वाले जैसे माइनस में जा रहा है उसको बोलते हैं नेगेटिव इंटेजर्स। जो 0 से इस साइड में राइट साइड में जा रहा है उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटेजर। हो जाता है कि आप समझ पा रहे होंगे। तो इसके अंदर अभी हम जो फिगर की बात करें, किसी डिजिट की बात करेंगे, तो हम इंटेजर ही कह के बोलेंगे। इन फिगरों को मैं अभी इंटेजर से कह के बोलूंगा। इसमें आप आगे देख रहे हैं, एक दिया हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू। इस 0 पॉइंट से यदि हम राइट साइड में चलते हैं, देखिए मैं यहां पर आया 1 पर, 1 से कहां पहुंचा मैं, 2 पर। तो 0 पॉइंट से जितना हम आगे बढ़ते हैं, जितना मूवमेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। यानी 0 पॉइंट से जितना हम मूवमेंट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। मैंने रोमन में लिख दिया। क्या कहते हैं इसको, एब्सोल्यूट वैल्यू। नेक्स्ट आ रहे हैं हम इससे आगे चलते हैं, हम बंद करते, इससे आगे चलेंगे हम। अभी आगे आ रहा है, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशंस ऑफ साइंस इन इंटीजर्स।
यानी इंटीजर्स में जो साइन है उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है उसको हम देखेंगे। इंटीजर के अंदर यदि आपका प्लस है, प्लस को हम इंटू करेंगे प्लस के अंदर, तो क्या होगा, जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। यदि कोई इंटीजर मान लो 3 है, 3 को 3 में गुणा करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, प्लस में ही होगा। यदि यहां मैं कुछ नहीं लगाया हुआ तो ये क्या है, प्लस है। यदि प्लस प्लस क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, प्लस होगा। यदि नेगेटिव है उसको मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव के साथ तो क्या आएगा, प्लस आएगा। जैसे आप देख रहे हैं -3 प्लस -3, तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। इसके बाद यदि प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का जो इंटीजर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में आएगा। यदि माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे हम प्लस के साथ तो रिजल्ट क्या होगा, माइनस में होगा। ये आपने ध्यान रखना है, जिसको आप आगे जो क्वेश्चन आएंगे इसमें उसमें हम देखेंगे। तो भी देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा आ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी जोड़ना और घटाने की क्या गुण होते हैं उनको हम देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसके अंदर सबसे पहला आता है यानी इसको मैं लिखता हूं पर कंफ्यूज होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसके अंदर सबसे पहला आता है क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर अंडर एडिशन। नंबर 2 पे आएगा क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। अंडर सब्ट्रैक्शन, इसके अंदर यदि कोई इंटीजर है, सपोज 2 इंटीजर है, मान लो ये 3 है और इसके बाद में यहां पर 5 है। जब इनको हम ऐड करेंगे
तो उसका जो रिजल्ट आएगा, जो उसका रिजल्टेंट आएगा, वो क्या होगा, दोनों का मिला के क्या होगा, इंटीजर ही होगा। यानी क्या आएगा ये 8। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये क्लोजर अंडर एडिशन की। यदि हम इसको माइनस कर दें तो क्या आएगा, वो भी इंटीजर होगा। लेकिन अभी क्या आप इस कंडीशन में देख रहे हैं कि ये 3 किसका है, प्लस का है, और ये माइनस का है। तो जो बड़ी राशि है उसमें वो निशान लगेगा, और 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 2, और 2 एक इंटीजर है। कौन सा इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है। यानी कहने का मतलब यह है कि क्लोजर अंडर एडिशन और क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन के अंदर जो रिजल्ट आता है, हम यदि माइनस करें या प्लस करें तो रिजल्ट जो आएगा वो किसमें आएगा, इंटीजर में ही आएगा। नेक्स्ट इसका नंबर 3 देखते हैं हम, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी चीज को रीअरेंज करना। यानी क्या करना, उसको रीअरेंजमेंट करना। इसके अंदर सपोज करता हूं कि 2 इंटीजर है, एक x है और दूसरा है y। 2 इंटीजर है, तो मैं चाहता हूं x और y को प्लस कर दूं। x प्लस y, x प्लस y को मैं यदि जोड़ता हूं, x की जगह मैं 3 मान लूं और इसकी जगह मैं 4 मान लेता हूं। यदि इनको मैं जोड़ता हूं और मैं सोचता हूं कि यार ये x y क्यों करूं, मैं y x क्यों नहीं कर देता, y और x को जोड़ देता हूं, तब भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, सेम ही आएगा। यानी x और y जैसे रखा है और मैं y प्लस x कर दूं तो जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही होगा, रिजल्टेंट सेम ही होगा। तो देखते हैं कैसे होगा। 3 प्लस 4 कर दिया मैंने, y की वैल्यू यहां 4 रख दी है, x की वैल्यू 3 रखी है, यहां पर y की वैल्यू मैं रख देता हूं 4 और यहां रख देता हूं मैं x की 3। तो कितना होगा, 3 और 4 7, और यहां पर 4 और 3 क्या होगा 7। इंटीजर क्या हुआ, 7 हुआ। यानी इंटीजर क्या होगा, सेम ही होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हम देखते हैं अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर जो हम इंटीजर लेते हैं, 2 से अधिक इंटीजर की बात करते हैं यहां पर। जैसे सपोज a है एक इंटीजर, दूसरा b है और तीसरा c है, 3 इंटीजर है। यदि हम ये 3 इंटीजर लें और इनको प्लस करें, जैसे मैं इनको यदि करता हूं प्लस में, तो आप देख रहे हैं ये a प्लस b प्लस c कर दूं मैं,
और इसको एसोसिएट करूं मैं, यानी ए में मैं क्या किया, ब्रैकेट के अंदर ले लिया, इसको ब्रैकेट में लेंगे और इसमें बी प्लस सी को लिया हमने, ब्रैकेट खोला और उसको ऐड कर दिया किसके साथ, ए के साथ ऐड कर दिया, यानी बी और सी की वैल्यू जो आई उसको क्या कर दिया, सी के साथ एडजस्ट कर दिया। तो मैं इसका एग्जाम्पल भी देखता हूं कि बी का वैल्यू मान लो 5 है, सी का 3 है और इसको मैं ऐड करना है, ए का वैल्यू 4 है। तो इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 और 3 8 और 4 12, कितना हुआ 12। अब इसको एसोसिएट करते हैं, हम देखते हैं, यानी यहां पर क्या किया था मैंने, ए प्लस ए इन ब्रैकेट बी प्लस सी किया था, तो इसको मैं क्या करता हूं, बी प्लस इन ब्रैकेट ए प्लस सी कर देता हूं। इसके अंदर हम देखेंगे बी का वैल्यू रखते हैं पहले, बी का वैल्यू कितना है 5, ए का वैल्यू क्या है 4, सी का वैल्यू क्या है 3। तो ये क्या हो गया, 4 और 3 7 और प्लस 5, रिजल्ट क्या है आपका 12। तो आपकी ये 4 प्रॉपर्टी हो चुकी है, 5 भी हम देखेंगे। पांचवी प्रॉपर्टी हम देखते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, यानी एडिटिव आइडेंटिटी के हम देखते हैं, इसमें हम 0 से सब्सट्रैक्ट या ऐड करते हैं, 0 के साथ क्या करते हैं, ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे सपोज एक इंटीजर है 2 को हम 0 के साथ में प्लस करें तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 आएगा, यानी 2 0, 2 को हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। यदि -3 है, -3 को हम 0 के साथ प्लस करेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। यानी जो यहां पर निशान है, जो इंटीजर का पहला वाला निशान है, 0 के साथ में यदि हम उसको प्लस करते हैं तो वही आएगा। तो ये थे आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन। लास्ट वाली प्रॉपर्टी है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हम देखते हैं ये प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहला देखते हैं हम, सबसे पहले क्या आता है इसमें, क्लोजर अंडर
मल्टीप्लीकेशन, क्लोजर अंडर, फिगर छूट ही आता है कुछ ना कुछ, मल्टीप्लीकेशन। यानी वो उसी तरह से है जैसा कि आपने देखा था एडिंग और सब्सट्रैक्शन के अंदर। हम किसी भी एंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे इंटीजर के साथ में, तब उसका रिजल्टेंट क्या होगा, इंटीजर ही आता है। यानी इसका इंटीजर क्या होगा, 2 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16, यानी एक इंटीजर आएगा। हाँ, यानी 8 का अभी आप 5 में करेंगे तो क्या आएगा, ये एक इंटीजर आएगा। एक इंटीजर है, सपोज ए है और ये वाला क्या है, बी है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक सी इंटीजर निकल के आएगा, और वो क्या होगा, इंटीजर के अंदर ही होगा। इसको क्या बोलते हैं, क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा वाला। इसका दूसरा है कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है, रीअरेंज। इसमें हम रीअरेंज करते हैं, जैसा कि 2 आपका कोई इंटीजर है, जैसे मैं मानता हूं एक इंटीजर आपका ए है, दूसरा बी है। इसको हम क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। यानी ए से हमने किस में गुणा किया है, बी में गुणा किया है, तो इसको रीअरेंज कर सकते हैं। यानी बी को गुणा किस में कर सकते हैं, हम ए में भी कर सकते हैं। जैसा आप देखें, सपोज ए की वैल्यू क्या है, 4 है, और बी की 7 है, तो क्या आता है, ये 28। और ये यदि मैं इसको चेंज कर दूं, बी को पहले ले आऊं, तो 7 इंटू क्या हो जाएगा, 4, ये भी क्या होगा, 28 ही होगा। यानी रिजल्टेंट क्या आता है, सेम आता है। रिजल्टेंट क्या आएगा, सेम ही आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका तीसरा गुण। तो ये जो सारी चीजें मैं बता रहा हूं, ये सब आपके जो सवाल आएंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर आएंगे, उनके अंदर जो हम क्वेश्चन करेंगे, वो उसमें ये देखने के लिए आएंगे, और उसमें मदद आपको महसूस होगी। यानी ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा निशान का प्लस करने से, किस निशान के साथ में प्लस किया जाए तो रिजल्टेंट क्या होगा, किसके साथ में माइनस के साथ में प्लस किया जाए तो क्या होगा, प्लस का माइनस के साथ में मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा। ये आपको पता होना चाहिए, निशान का पता होना चाहिए, और उसके बाद में आपको पता होगा रिजल्ट क्या आता है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें नंबर 3 देखते हैं, एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन।
एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन। जैसा मैं पहले बताया था, एसोसिएटिव के अंदर हम दो से ज्यादा इंटीजर लेते हैं, और ये एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन क्या है, ये इसके अंदर इसमें क्या करते हैं हम, जैसे a प्लस बी प्लस सी, इसमें हम ब्रैकेट लगाते हैं, इसमें हम ब्रैकेट लेके चलते हैं। जैसे a प्लस बी, इसको हम ब्रैकेट में ले लें, प्लस सी कर दें। सॉरी, ये मल्टीप्लिकेशन का है, तो इसमें इसके अंदर क्या करेंगे हम, ये आगे आएगा आपका एडिशन वाला। तो इसमें आप यदि करते हैं a इंटू बी इंटू सी, तो इसको क्या किया, एक ब्रैकेट में ले लो, ए बी को हमने एक ब्रैकेट में ले लिया और इसमें सी का इंटू कर दिया। हम चाहते हैं कि यार ऐसा नहीं करते हैं, हम इनको ब्रैकेट में ले लेते हैं। तब क्या होगा, ए को आप बाहर ले लें और ब्रैकेट में किसको ले लें हम, बी इंटू सी को। तब रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट सेम ही होगा, यानी जो रिजल्ट निकलेगा वो सेम ही आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, चाहे आप इसको ब्रैकेट इधर लगा दें, ब्रैकेट इधर लगा दें, या ब्रैकेट इधर लगा दें, जो आप गुणा करके इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक ही आएगा। तो इसको उदाहरण देख लेते हैं। चलो, मैं इसको 2 मान लेता हूं, ए को, और बी को मान लेता हूं मैं 3 मान लेता हूं, और सी को मान लेता हूं मैं 4। तो ए की जगह पे क्या लिखूं मैं, 2, बी की जगह पे 3, और सी की जगह पे क्या है, 4। तो ये क्या हुआ, 2 3 6 इंटू 4, और यहां पर देखिए ए की जगह पर क्या डालूंगा, 2 इंटू बी का कितना है, 3 गुणा 4। तो क्या होगा ये, 12। तो रिजल्ट क्या है यहां पर, 6 चौक 24 एंड 24, और इसका क्या आया, 12 इंटू 2 क्या आया, ये 24। यानी इसको एसोसिएट करने के बाद में भी रिजल्ट क्या आता है, वो एक सेम ही आता है। आगे हम देखते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसा मैं अंदर यहां पर प्लस लगा रहा था, पहले प्लस लगाया था, तो वो अब आएगा, उसको अब देखते हैं। यानी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी हम मल्टीप्लाई तो कर ही रहे हैं, और इसमें ऐड भी हम कर रहे हैं। मल्टीप्लाई के साथ में हम क्या कर रहे हैं, ऐड भी कर रहे हैं। तो इसको देखते हैं हम, इसको मिटा दो नीचे वाले को, हमारे पास में 3 इंटीजर है, ए बी और सी। 3 इंटीजर हमारे पास,
इसके अंदर क्या है, मल्टीप्लाई भी है और एडिंग भी है। देखें, ए इंटू बी प्लस सी, यदि कहीं पर अमूमन क्या लिखा होता है, ए बी प्लस सी, यदि यहां पर कुछ नहीं है तो क्या ये मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट में जो आ रहा है उसके साथ में ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अभी इस कंडीशन में क्या होगा, ए का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, बी के साथ, और ए का किससे होगा सी के साथ। यानी ब्रैकेट के अंदर दो चीज है और बाहर क्या है, ए है, ए का किससे मल्टीप्लाई होगा, बी के साथ, और उसके बाद में ए का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, सी के साथ। तो देखते हैं फिर, यहां पर लेता हूं मैं ए बी इन ब्रैकेट, ए इन ब्रैकेट बी प्लस सी। तो इसकी आपस में मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं मैं, कैसे होगा। ए का बी के साथ करेंगे, ए इंटू बी, ये हो गया। इसके बाद प्लस का निशान लगाइए आप, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में लाइए ए और सी को, ए इंटू सी। यदि इनके बीच में माइनस है, मैं कोई फिगर मान लेता हूं, जैसे ए बी माइनस सी है और इसके बीच में कोई माइनस का निशान है और इसकी मैं वैल्यू रख देता हूं सपोज 3, बी का वैल्यू रखा मैं 4 और इसका रखा 5। चलो थोड़ा सा मैं इसको हल करता हूं, 2 मान लेता हूं। ठीक है, ए का वैल्यू माना मैंने 3, बी का 4 और सी का 2 माना। यहां पर कोई सवाल है, इसको हम जब बनाएंगे तो 3 का कहां से मल्टीप्लाई होगा, 3 का किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले 4 के साथ, उसके बाद किसके साथ 3 का होगा, फिर 2 के साथ, दूसरे स्टेज में किसके साथ होगा, 2 के साथ। तो देखते हैं हम, 3 इंटू 4, यहां आप निशान लगाएं किसका, माइनस का। उसके बाद में नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या करें, 3 इंटू 2, इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टी ओवर एडिशन। इसमें हम इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, मिटा दूं, नंबर 5 है इसकी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन बाई 0। बाई 0। किसी भी चीज को हम, किसी भी इंटीजर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, यानी किसी भी चीज को हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा, उसका 0 ही आएगा। यदि हम 3 को फिर 0 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा, उसका 0 ही आएगा। कितना भी फिगर ले लें आप, कितनी बड़ी फिगर ले लें, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, माइनस में हो तब भी रिजल्ट उसका क्या आएगा, 0 ही आएगा। यदि मैं सबसे बड़ी फिगर ले लूं, मान लो कोई फिगर लेता हूं मैं 1009 इंटू 0, तो रिजल्ट क्या होगा, उसका 0 ही होगा। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाई 0। नेक्स्ट हम इसी में देखते हैं
कि डिवाइड करें, यदि 0 से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा। किसी भी राशि को 0 से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा। यानी कोई राशि है, मान लो जहां पर ये 6 है, इसको मैं 0 से डिवाइड करूं और डिवाइड इसको करने के लिए यहां पर 6 ले लिए और 0 से डिवाइड करो, 0 1 जा 0, क्या बचा 6, और फिर 0 1 जा 0, क्या बचा 6। इसको आप करते जाओ कहीं तक भी चले जाओ, लेकिन ये कटेगा नहीं। यानी किसी चीज को यदि हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, ये नहीं करता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इन्फिनिटी। हिंदी में बोलते हैं इसको अनंत। यानी इसका कोई अंत नहीं है, आगे तक चलता रहेगा यदि हम 0 से डिवाइड करते हैं तो। यदि हम 0 में किसी चीज का भाग दें, यानी ऊपर 0 है और नीचे मैंने 6 से भाग दिया, तो ये क्या होगा, यहां पर 6 0 0 आएगा। कोई भी राशि हो उससे आप भाग दें तो क्या होगा, 0 ही आएगा। तो आपकी ये 5 प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी हैं। छठी हम देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके अंदर किसी भी इंटीजर को हम 1 से डिवाइड करते हैं। देखिए, जैसे सपोज a है मेरा इंटीजर, इसको मैंने इसका मल्टीप्लाई किया, यानी 1 से 1 का मल्टीप्लाई किया, तो क्या रिजल्ट होगा, a होगा। a 1 जा a, दूसरी भाषा में बोलते हैं a 1 जा a। यानी यहां पर 3 है तो 3 का 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट 3 आएगा। -3 है, -3 को मैं 1 से डिवाइड करूं, 1 से मल्टीप्लाई करूं, 1 से मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट क्या आएगा, -3 आएगा। यानी किसी भी इंटीजर का यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, जो इंटीजर है वो ही रिजल्ट होगा, जो इंटीजर के ऊपर साइन है वो ही साइन लगेगा। जैसा मैंने पहले दिखाया था, 3 को किससे मल्टीप्लाई किया था, 1 के साथ में, और 3 किसका है, प्लस का है, तो क्या आया, रिजल्ट 3 आया, और निशान क्या आया आपका, प्लस का। ये माइनस का 3 है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 1 से, रिजल्ट क्या आया, -3 आया। यानी 3 आया और वो क्या आया, माइनस का आया। यानी क्या इंटीजर है, माइनस इंटीजर है। दूसरी भाषा में कहूं तो -a है, सपोज इसको मैं डिवाइड करूं, इंटू मल्टीप्लाई करूं 1 से, तो रिजल्ट क्या आएगा, -a ही आएगा। तो ये थे आपकी कुछ इंट्रोडक्शन और उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज, जो कि आपके आने वाले चैप्टर्स में आपको काम आएंगी। मुझे आशा है कि आप ये ठीक तरह समझ चुके होंगे। समझने के लिए मैं जैसा बताया था कि आप लगातार स्टडी करते रहें, जिससे कि आपका लेसन आपके समझ में आता रहे। सपोज आपने ये लेसन आज पढ़ा है और अगले लेसन तो आप पहुंच चुके हैं, पहुंचने के बाद में आप फिर पीछे वाले लेसन को एक बार रिवाइज करें, जिससे कि इसका आपके दिमाग में घुसा रहे कि पहले वाले में क्या पढ़ाया गया था। तो मुझे आशा है कि आप समझ चुके हैं। तो बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि अगला वाला आपका नोटिफिकेशन आपके साथ पहुंचता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।